तो कहानी की शुरुआत में हमें मैरियन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो आज रात अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ एक होटल में रुकी हुई थी, लेकिन सुबह हो जाने के बाद मैरियन अपने काम को पूरा करने के लिए ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर हम उसके बॉस को देखते हैं जो एक साथी को लेकर के ऑफिस में आया था। उसका साथी भी इसी ऑफिस में काम करता था। वो अपने जेब से $4 लाख निकालता है जो मैरियन को देता है। तभी उसका बॉस मैरियन से कहता है कि इन पैसों को ले जा करके सेफ बॉक्स में डाल दो। इसके बाद मैरियन उन पैसों को अपने पास रख लेती है और एक फाइल को देने के लिए अपने बॉस के पास जाती है। फाइल देने के बाद वो अपने बॉस से कहती है कि उसका सर दुख रहा है, वो छुट्टी लेकर के घर जाना चाहती है, जिसके बाद बॉस उसे छुट्टी दे देते हैं। लेकिन घर जाने के बाद हम देखते हैं कि मैरियन अपने सारे कपड़ों को पैक कर रही थी। दरअसल वो इतने सारे पैसों को लेकर के शहर को छोड़ करके भाग रही थी। हालांकि वो 10 सालों से उस कंपनी में काम कर रही थी, इसलिए बॉस को उसके ऊपर पूरा भरोसा था। खैर अब पैसों को लेने के बाद मैरियन शहर छोड़ करके भाग रही थी, लेकिन लगातार कार ड्राइव करने की वजह से रात के समय में उसे नींद आने लगता है। इसी वजह से वो कार को साइड में लगा करके सो जाती है और सुबह हो जाता है। लेकिन सुबह के समय में एक पुलिस ऑफिसर उसके कार को देखता है और रुक जाता है। इसके बाद वो मैरियन के पास जा करके उससे बात करता है। वो बताती है कि नींद आने की वजह से वो सो गई थी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उससे कार के कागज और ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करता है, जिसके बाद मैरियन दोनों चीजें निकाल करके पुलिस ऑफिसर को दे देती है। अब इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर उसे चेक कर लेता है तो उसे जाने के लिए छोड़ देता है। अब यहाँ से जाने के बाद मैरियन एक गैराज पर जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ चुका है और वो दूर खड़े होकर के मैरियन के ऊपर नजर रख रहा था। वो गैराज के मालिक के पास जा करके कार को एक्सचेंज करने की डिमांड करती है, जिसके बदले में उसे $4000 देना था। जिसके बाद वो वॉशरूम में जा करके उन 4 लाख में से 4000 निकाल लेती है और कार को एक्सचेंज करने के बाद वो कार को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। और अभी भी वो लगातार कार को ड्राइव करते हुए जा रही थी और काफी समय के बाद मौसम खराब होने की वजह से तेज बारिश होने लगता है। बारिश काफी ज्यादा हो रहा था, इसलिए सामने की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैरियन को एक होटल दिखाई देता है और वो उस होटल पर रुकने का फैसला करती है। वो होटल के ऑफिस में जाती है तो उसे ऑफिस में कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन जस्ट होटल के पास ही एक बड़ा सा घर था। जब मैरियन जा करके कार का हॉर्न बजाती है तो होटल का मालिक उसी घर में से निकल करके मैरियन के पास आता है। दरअसल होटल का मालिक एक नौजवान लड़का था जिसका नाम नोम था। इसके बाद मैरियन रूम लेने के लिए रजिस्टर पर अपना नाम लिख करके साइन करती है। दरअसल इस होटल में बहुत ही कम लोग आते थे। इस समय होटल में 12 कमरे थे और 12 खाली पड़े हुए थे, इसीलिए नोम उसे पहला वाला ही कमरा दे देता है जो ऑफिस के पास ही था। मैरियन नोम से कहती है कि उसे भूख लगी हुई है, वो खाना खाना चाहती है। तो नोम कहता है कि यहाँ से होटल काफी दूर है, मैं तुम्हारे लिए खाना कुछ बना देता हूँ और जब खाना बन करके तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने घर पर बुला लूंगा। यह कहने के बाद नोम अपने घर की तरफ चला जाता है। मैरियन को उसके घर पर जाना था, इसलिए वो अपने पैसों को छुपाने लगती है। वो अखबार को निकालने के बाद उसके बीच में पैसों को रख देती है और अब पैसों को रखने के बाद वो अखबार को सामने की टेबल पर रख देती है। उसी समय मैरियन को घर में से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो औरत बूढ़ी थी और वो नोम की माँ थी, जो नोम को चिल्लाते हुए कह रही थी कि हमारे घर में कोई भी लड़की खाना खाने के लिए नहीं आएगी। और इसी वजह से जब नोम खाना बना लेता है तो वो खाने को लेकर के नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो मैरियन को बताता है कि मेरी माँ को दिमाग से कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो कभी कभी ऐसा बर्ताव करती हैं। इसके बाद नोम मैरियन को खाना खिलाने के लिए उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाता है और यहाँ पर वो मैरियन को खाना खाने के लिए देता है। नोम बताता है कि वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ में ही रहता है। ये होटल सुनसान इलाके में होने की वजह से बहुत कम चलता है, इसलिए मैं इसे छोड़ करके जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है और इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। खैर इसके बाद मैरियन खाने के लिए नोम को शुक्रिया कहती है और इसके बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल उसका कमरा ऑफिस के जस्ट बगल में ही था, इसलिए वो कमरे में जो कुछ भी कर रही थी वो नोम को सुनाई दे रहा था और ऑफिस में से ही नोम उसे कपड़े बदलते हुए भी देखता है। इसके बाद हमें मैरियन को दिखाया जाता है जो एक कागज पर चुराए हुए पैसों का जोड़ घटाव कर रही थी। वो उस कागज को फाड़ने के बाद वॉशरूम में जा करके फ्लश कर देती है। दरअसल उसने डिसाइड किया था कि वो वापस जा करके सारे पैसों को वापस कर देगी, लेकिन इसी बीच जब रात में वो नहा रही थी तो तभी उसके कमरे में कोई आ जाता है और वो चाकू से लगातार मैरियन के ऊपर हमला करता है। दरअसल ये औरत कोई और नहीं बल्कि नोम की माँ थी और वो मैरियन के ऊपर लगातार हमला करके उसे जान से मार देती है। उसे जान से मारने के बाद मैरियन की माँ दोबारा अपने घर में चली जाती है और कुछ समय के बाद जब नोम खून को देखता है तो वो भाग करके मैरियन के कमरे में आता है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसकी माँ ने मैरियन को जान से मार दिया है। अब वो अपनी माँ को जेल या पागल
पागल खाने में नहीं भिजवाना चाहता था। इसलिए वो अपनी माँ के गलती को छुपाने के लिए अपने कमरे में साफ सफाई करने लगता है। अच्छी तरीके से घर की साफ सफाई करने के बाद वो मैरियन की लाश को ले जा करके उसके डिग्गी में डाल देता है और इसके बाद जो उसका सामान था वो भी ले जा करके डिग्गी में डाल देता है। उसे पैसे वाला पेपर भी दिखाई देता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और रात के समय में वो कार को स्टार्ट करके एक तालाब के पास लेकर के जाता है और उसी तालाब में वो उस कार को धक्का दे देता है। कुछ समय के बाद वो कार पानी के अंदर डूब जाती है। अब इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपनी दुकान पर बैठ करके काम कर रहा था और तभी उससे मिलने के लिए मैरियन की बहन लायला आती है। दरअसल लायला को मैरियन और सैम के बारे में मालूम था। वो आकर के सैम से पूछती है कि मैरियन कहाँ पर है और उसके साथ एक टॉम नाम का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी आया हुआ था और टॉम यहाँ पर उन 4 लाख रुपयों के लिए आया था। जब सैम को मालूम चलता है कि वो 4 लाख रुपए लेकर के फरार हो गई है तो उसे भी इन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन समस्या की बात ये थी कि मैरियन काफी दिनों से लापता थी और इसलिए अब जो टॉम था वो रास्ते में आने वाले सभी होटल के पास जा करके पूछताछ कर रहा था और इसी बीच वो पहुंच जाता है नोम के होटल पर और वो नोम के पास जा करके मैरियन के बारे में पूछता है। वो सबसे पहले उसे मैरियन की तस्वीर भी दिखाता है, जिसके बाद नोम कहता है कि हाँ ये यहाँ पर आई तो थी लेकिन सुबह में जल्दी निकल गई थी और सुबह के टाइम में मैं इससे मुलाकात भी नहीं कर पाया था। बातचीत के दरमियान में टॉम को ये बात तो मालूम चल जाता है कि नोम कुछ तो झूठ जरूर बोल रहा है, लेकिन वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था कि टॉम उसके झूठ को पकड़ नहीं पा रहा था। और अब आखिरी में जब टॉम को कोई सबूत नहीं मिलता है तो वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ जाता है तो उसे नोम का घर दिखाई देता है। तभी वो देखता है कि घर के खिड़की के पास कोई खड़ा था, जिसके बाद नोम कहता है कि वो मेरी बूढ़ी माँ है। टॉम उनके पास जा करके कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन नोम कहता है कि तुम उनसे बातें नहीं कर सकते हो क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और यह कहने के बाद वो टॉम को अपनी माँ से मिलने के लिए इनकार कर देता है। आखिरी में टॉम भी यहाँ से चला जाता है और जा करके लायला के पास कॉल करता है। कॉल करने के बाद वो लायला को होटल के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर आई थी, लेकिन वो उस होटल में सिर्फ एक रात के लिए ही रुकी थी। होटल के मालिक ने बहुत सी बातों को झूठ बोला है। मैं एक बार फिर से उनकी माँ के पास जा करके बात करना चाहता हूँ। उनकी माँ से पूछताछ करने के बाद तुम्हारी बहन के बारे में मालूम चल सकता है। अब कॉल कट करने के बाद टॉम दोबारा से होटल के पास जाता है। होटल के ऑफिस में जाने के बाद जब उसकी मुलाकात नोम से नहीं होती है तो वो बाहर निकलने के बाद उसकी माँ से बात करने के लिए घर की तरफ जाने लगता है। घर के अंदर जाने के बाद वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ करके ऊपर की तरफ जा रहा था, उसी समय नोम की माँ सामने से आकर के टॉम को भी जान से मार देती हैं। अब यहाँ से सीन कट करके हमें लायला को दिखाया जाता है जो टॉम के फोन का इंतजार कर रही थी। दरअसल टॉम ने कहा था कि वो उसकी माँ से बात करके फिर लायला को बताएगा, लेकिन काफी ज्यादा समय तक इंतजार करने के बाद भी टॉम का कुछ भी पता नहीं था। इसलिए अब लायला सैम को होटल के पास भेजती है चेक करने के लिए, लेकिन होटल के पास जाने के बाद सैम को कुछ खास मिलता नहीं है। लेकिन हमें तालाब के पास नोम को दिखाया जाता है। शायद उसने टॉम की लाश और उसकी कार को तालाब में फेंक दिया है। अब इसके बाद टॉम वापस लौट आता है और वो लायला को बताता है कि वो होटल के पास गया था, लेकिन होटल के पास उसे कोई नहीं मिला। हाँ, लेकिन उसने घर में एक बूढ़ी औरत को खिड़की के पास देखा था। लायला को अपनी बहन के बारे में पता लगाना था, इसलिए वो बूढ़ी औरत से बात करने के लिए होटल के पास जाती है। होटल के पास जाने के बाद नोम इन दोनों को देखता है और इसके बाद वो अपने घर में से निकल करके इन दोनों से मिलने के लिए आता है। वो इनका नाम और पता रजिस्टर में लिखने के बाद कमरे की चाबी को इन्हें दे देता है। चाबी को लेने के बाद ये लोग कमरे में चले जाते हैं और नोम भी अपने घर में चला जाता है। लायला सैम से कहती है कि हमें सबूत को ढूंढने के लिए हर एक कमरे को जा करके चेक करना होगा। टॉम भी उसकी बात मान लेता है और उसके बाद ये दोनों जा करके पहले कमरे से चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। कमरे की अच्छे से तलाशी लेने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब लायला जा करके वॉशरूम को चेक करती है तो उसे उसमें कागज के पन्ने दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि मैरियन इसी कमरे में रुकी हुई थी। अब ये बात तो मालूम चल जाता है कि मैरियन यहीं पर थी, लेकिन आखिर उसके साथ हुआ क्या, यह बात जानने के लिए लायला जा करके नोम की माँ से बात करना चाहती थी। जिसके बाद सैम जा करके नोम से बात करता है और उसे बातों में फंसाने की कोशिश करता है और इसी बात का फायदा उठा करके लायला उसके घर में चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद उसे औरतों के ढेर सारे कपड़े दिखाई देते हैं और वो देखती है कि कमरे में ढेर सारे बच्चों वाले सामान रखे गए थे। इधर सैम की बातों को सुन करके नोम को मालूम चल जाता है कि वो उसे उलझा रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर वो भागते हुए अपने घर के अंदर जाता है। लायला को भी इसके बारे में मालूम चल जाता है, इसलिए वो सीढ़ियों के पीछे जाकर के छुप जाती है और इसी बीच सीढ़ियों के नीचे उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। नीचे जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये
तो एक बेसमेंट है। वो सामने की तरफ देखती है तो कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी, लेकिन वो औरत नहीं थी बल्कि उसका कंकाल था, जिसे देख करके लायला डर जाती है और उसी समय नोम चाकू लेकर के लायला को मारने के लिए आ रहा था। लेकिन तभी पीछे से सैम आ करके उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। और इसके बाद लायला पुलिस के पास कॉल करके नोम को पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद जब पुलिस वाले नोम से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पूरी सच्चाई मालूम चल जाता है। उन्हें मालूम चलता है कि मैरियन की मौत हो चुकी है और उस प्राइवेट डिटेक्टिव टॉम को भी नोम ने ही मारा है। दरअसल आज से 10 साल पहले उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर था और इसलिए नोम अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के साथ अपनी माँ को भी जान से मार दिया और उसी समय से वो अकेला रहने लगा। लेकिन कभी कभी वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने आप को अपनी माँ की तरह ही बना लेता है और अपनी माँ की आवाज निकाल करके खुद से ही बातें करता है। उसकी माँ उसकी जहन में अभी भी जिंदा है। मैरियन की मौत पैसों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि मैरियन को देख करके नोम की माँ काफी गुस्सा हो गई थी और जलन की वजह से उसकी माँ ने मैरियन को जान से मार दिया। नोम इन लोगों को यह भी बताता है कि उसने मैरियन की लाश और उसकी कार को कहां पर फेंका है। इसके बाद पुलिस वाले जा करके तालाब में से उसकी कार को बाहर निकालते हैं और इस तरीके से इस केस का खुलासा हो जाता है। इसके बाद नोम को सजा सुनाने के बाद उसे पागल खाने में भेज दिया जाता है, क्योंकि उसे अब बाहर रखना औरों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।